क्लास में भी पढ़ी है। साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं जिसका नाम न्यूक्लियस, सेल वॉल, प्लांट, एनिमल है। क्लास 9 में थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद उसको बायोलॉजी का नाम दे दिया है। और चैप्टर नंबर 4, 5, 6 क्लास 8 की बुक के जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, एसिड, सैम्पल, रिएक्शन, उसका नाम अब केमिस्ट्री दे दिया गया है 9th क्लास में। और अब चैप्टर 8, 9, 10 लाइट, प्रिज्म, ग्लास, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे चैप्टर को कंबाइन करके 9th क्लास के ग्रेड में फिज़िक्स का नाम दे दिया गया है। यानी इस 8th क्लास की बुक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 4 फिज़िक्स। सबसे पहले हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये किस ज़बान का वर्ड है और इसकी डेफिनेशन क्या है। साइंस लैटिन ज़बान का वर्ड है। लैटिन ज़बान सेंशिया से निकला है, जिसके मीनिंग है नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ये द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग, के वो नॉलेज जो अंडरस्टैंड करे, हमें समझाए ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, एंड हाउ इट वर्क, और वो कैसे काम करती है। इट्स कॉल्ड अ साइंस, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं फ़ैन की। फ़ैन किस तरह बना, इसका मेटल कहाँ से आया, और इसके अंदर वायर कैसे फिट की गई, करंट का फ़्लो किस तरह दिया गया, कितनी रेंज में दिया गया करंट का फ़्लो, ये सब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। साइंस हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम अंडरस्टैंड करें, यानी ऑब्ज़र्व करें दुनिया को, कि वो कैसे काम करती है। कैसे वो काम करती है? कौन? दुनिया कैसे काम करती है, उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है कौन? केमिस्ट्री। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को। आप बस इस तरह समझ लें कि साइंस एक बहुत बड़ा ट्री है, जिसकी एक छोटी सी शाख है, जिसकी एक छोटी सी ब्रांच है, जिसका नाम केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। नाउ वी डिस्कस ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। जैसे हमें घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी, पत्ती, दूध, पानी। इन सब को हीट अप करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है चाय का। यानी पत्ती, चीनी, दूध, पानी, इन सब को मिलाकर हीट अप करने से हमारे पास रिज़ल्ट आता है चाय का, यानी चाय हमारी बनती है। और इस सब प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की। वाटर H2O, ये हमारा वाटर का फार्मूला है, जिसकी कम्बिनेशन इस तरह हुई है कुछ, H2 + O, यानी H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइन होने से हमारे पास रिज़ल्ट आया है
के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वाटर का। यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करने से क्या बनता है? वाटर। वाटर इज कंपोज बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी वाटर कंपोज होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम C+O2 यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन के मिलने से, कंबाइन होने से क्या बनता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के कंबाइन होने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है। यानी कि हम ये एक अलग गैस है, ये एक अलग गैस है। इन दोनों गैसेस को आपस में मिलाने से एक न्यू रिएक्टेंट हमारे पास आया है जिसे हम कहेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक थर्ड एग्जाम्पल है C12, 11, 22 एंड O11 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बन की 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 एंड O यानी ऑक्सीजन 11। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 के मिलने से, कंबाइन होने से हमारे पास शुगर बनती है। यानी शुगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि C12, H22 एंड O11 हो तो हमारे पास चीनी बनेगी। नाउ ऑन द सेकेंड स्टेप, स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे हम H2O लेते हैं। H2 बज़ाहिर वाटर है, बट हम इसके अगर स्ट्रक्चर पर जाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। H यानी हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एंड देन फिर हाइड्रोजन। ये है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। सेकंड एग्जाम्पल इसी तरह लेते हैं। अब हमारी सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन गैस, जो हमारी सुई गैस होती है। उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यानी किसी भी केमिकल का स्ट्रक्चर पढ़ना स्ट्रक्चर में आ जाता है, यानी केमिस्ट्री की ब्रांच की स्ट्रक्चर में आ जाता है। नाउ वी विल गो ऑन प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ की दो कैटेगरी हैं। प्रॉपर्टीज़ की भी कैटेगरीज हैं जो दो हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है, कोई ऐसी जो खसूसियात हो जो हम सामने से देख सके, ज़ाहिरी तौर पर देख सके। नंबर 1 इसमें सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी में आता है कलर। सेकंड आता है हमारा स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड शेप। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कलर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फ्लावर वास्क है। सबसे पहले हम इसका कलर देखेंगे कि ये किस कलर का है, ये किस कलर का है।
नंबर हाँ सेकंड, हम इसको स्मेल करेंगे कि इसकी कैसी स्मेल है, प्यारी है, कैसी है। हम इसे स्मेल करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कैसी स्मेल है। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है टेस्ट। हम इसे टेस्ट करेंगे। कैसे? टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये मीठा है, फीका है, कौड़ा है, या ये टेस्टलेस है, या इसका कोई टेस्ट नहीं है। हमें टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए, यानी कितने लिमिट पर, कितने टाइम पर कि वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 6 पे हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो चीज़ जो हम मेल्ट कर रहे हैं और वो मेल्ट हो चुकी है, कितने पॉइंट पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नंबर लास्ट हमारे पास है शेप। शेप यानी वो चीज़ के एंड में उसकी शेप क्या आ जाती है। मेल्ट बॉयल होकर उसकी जो लास्ट शेप है, उसकी क्या शेप बनती है। स्क्वायर बनती है, रेक्टेंगुलर बनती है, सर्कल, ओवल, कुछ भी, कोई भी ऐसी शेप जो हमें नज़र आए वो हमारे पास होती है। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो भी एटम आपस में रिएक्ट हो, यानी जो भी एटम आपस में रिएक्ट हो जाए और न्यू चीज़ बना दे, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर वाटर लेते हैं। वाटर H2+O, ये हमारे पास एक अलग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास एक अलग रिएक्टेंट है। ये हमारे पास डिफरेंट गैस हैं। इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास बनता है वाटर, यानी केमिकल के रिएक्शन से ये हमारे पास वाटर बनता है। यानी H2O कंबाइन होता है, कंबाइन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होने के बाद H2O बनता है, और H2O हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी देता है केमिकल की मदद से, जो हमारे पास वाटर बनता है। यानी सेकेंड एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हम एग्जांपल लेते हैं C+O2। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलने से, ये दो एक सेपरेट रिएक्टेंट है। कार्बन अलग और ऑक्सीजन एक अलग रिएक्टेंट है। इन दोनों के रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करने से हमारे पास बनती है मीथेन गैस। इन दोनों के आपस को कंबाइन करने से हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एक हमारे पास न्यू रिएक्टेंट आया है, हमारे पास न्यू चीज़ बनी है। दो रिएक्टेंट के कंबाइन होने से हमारे पास न्यू चीज़ बनी है, उसे हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी डिस्कस ऑन रिएक्शन ऑफ मैटर। जितनी भी न्यू चीज़ें बनती हैं वो रिएक्शन ऑफ मैटर की वजह से बनती है। यानी हम ये कहेंगे केमिस्ट्री इज़ टोटली स्टडी ऑफ मैटर, कि केमिस्ट्री में सब कुछ ज़्यादा टोटल हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? मैटर के। यानी रिएक्टेंट और रिएक्शन के आपस में मिलने से, यानी रिएक्टेंट और रिएक्शन के आपस में मिलने से जो न्यू चीज़ वजूद में आती है, जो न्यू चीज़ बनती है, उसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी C+O, इन दोनों के मिलने से हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन ऑफ मैटर में हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे कि
रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और इसका रिएक्शन क्या बना, एक वो मैटर की सूरत में बाहर आई, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। सेम इसी तरह हम H2O करते हैं, H2+O, यानी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और एक ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के मिलने से, आपस में इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास वाटर आया, यानी रिएक्शन ऑफ मैटर में हम वाटर को कहेंगे कि दो रिएक्टेंट के मिलाप से, दो रिएक्टेंट के मिलने से हमारे पास वाटर वजूद में आया, यानी एक न्यू चीज़ हमारे पास आई। तो हम इसे इस तरह कहेंगे दो, यानी दो रिएक्टेंट के आपस में मिलने से जो न्यू चीज़ बनती है या न्यू चीज़ वजूद में आती है, उसकी स्टडी हम रिएक्शन ऑफ मैटर में करते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि द ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट डील विद द 4 थिंग्स, के ब्रांचेस ऑफ साइंस डील करती है 4 थिंग्स को, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन को डील करती है, यानी इनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द branch of science that deal with 4 things। वो 4 things कौन कौन सी हैं, composition, structure, properties and reaction of matter। composition, structure, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी हम केमिस्ट्री में जो जिन ब्रांचेस को डील करते हैं, वो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन। नाउ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, केमिस्ट्री की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।